जय श्री राम। मेरा नाम रश्मि दादीज है और मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी हैं, तो साथ में हम अपना हमारे चैनल पर हनुमान जी से रिलेटेड अपने सच्चे अनुभव भी शेयर करते हैं। आज का अनुभव बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। आज का अनुभव भेजा है हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें। ये अनुभव बहुत अद्भुत है, क्योंकि जब मैं ये अनुभव पढ़ रही थी तो मेरी आंखें खुद थोड़ी देर के लिए नम हो गई थी। ये अनुभव पढ़ने के बाद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं हनुमान जी की महिमा का किस तरीके से गुणगान करूं। और आप भी जब ये अनुभव सुनेंगे तो आप सिर्फ ये महसूस करेंगे कि ये सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। आप बस इस अनुभव को ध्यान से देखिए और हमारे प्रभु की महिमा का गुणगान को महसूस कीजिए। जय श्री राम। मेरा नाम संदीप है और मैं भोपाल से हूँ। मैं काफी दिनों से अपना अनुभव शेयर करना चाहता था, पर किसी न किसी कारण से नहीं कर पाया। इस दुनिया में हनुमान जी के बड़े बड़े भक्त हुए हैं और आज भी हैं। उन्हीं में से मैं हनुमान जी का एक छोटा सा दास हूँ। मैं भोपाल में एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। मैंने हनुमान जी की भक्ति करनी अभी कुछ 4 साल से स्टार्ट करी थी। उसका श्रेय काफी हद तक मेरी वाइफ को जाता है। मेरी वाइफ काफी धार्मिक है और उनको देखकर ही मुझे लगा कि मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। इस तरह मैंने मेरे प्रभु से ये भी प्रार्थना करी कि मैं गवर्नमेंट शिक्षक बन जाऊं। हमारे प्रभु की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप हनुमान चालीसा तो करते ही हैं, और जो आपको समय मिले तो आप राम नाम का जाप भी किया कीजिए। मानो ये हमारे प्रभु हनुमान जी का संकेत ही था कि एक बड़ी समस्या से मुझे बचाना है। पहले तो कभी मुझे याद रहता, कभी मुझे याद नहीं रहता था राम नाम का जप करना। फिर एक दिन हमारे स्कूल का हाफ डे था, तब मैं घर पर जल्दी आ गया था। तब मेरी वाइफ राम नाम की माला का जाप कर रही थी। तब मैंने उससे बोला, माला का साथ राम नाम का जप करने से तो बहुत समय लगता है, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मेरी वाइफ बोली कि आप घर से स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल के रास्ता 20 से 25 मिनट का है, आप बाइक चलाते हुए राम नाम का स्मरण किया करो। अब जब भी मैं स्कूल जाता तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली अब फिट हो गया था राम नाम का स्मरण करना। फिर धीरे धीरे मेरा माइंड अपने आप से इतना प्रैक्टिस में आ गया कि मैं बाइक चलाकर चाहे कहीं भी जाता तो मैं अपने आप से राम नाम का स्मरण स्टार्ट कर देता था। कुछ समय बाद मेरे फ्रेंड की मैरिज थी तो मैं वो अटेंड करने गया। वहां मैंने मैरिज अटेंड करी और वहां मुझे निकलने में 10:30 बज गए थे रात में। जब मैं वहां से अपने घर आ रहा था तब मन में राम नाम का स्मरण अपने आप स्टार्ट हो गया। बट अचानक ऐसा हुआ कि एक डॉग मेरे बाइक के सामने आ गया और उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक मारे तो मेरी बाइक स्लिप हुई और मैं रोड के किनारे सूखे हुए नाले जैसे गड्ढे में जाकर गिर गया और उसमें मेरा सर पत्थर से लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सर से इतना ब्लड निकला और मेरी बैक में इतना असहनीय दर्द हो रहा था। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मुझे कुछ सही सही दिखाई नहीं दे रहा था, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मानो वही मेरा अंतिम समय था। मैं कोशिश कर रहा था उठने की, लेकिन मेरे को इतना असहनीय दर्द हो रहा था कि मेरी बैक हिल ही नहीं रही थी। बस मन में फिर एक ही नाम चल रहा था, राम नाम। और मैं प्रार्थना कर रहा था, हे संकट मोचन, मुझे आज बचा लो। फिर अचानक वहां पर एक कार आकर रुकी। वहां से एक व्यक्ति ने मुझे आवाज लगाई कि मैं आ रहा हूं बेटा नीचे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी और मुझे ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसे जानता था कि मैं यहाँ गिरा हूँ। और मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, उनकी आवाज बहुत ही भारी आवाज थी और उन्होंने तिलक लगा रखा था। उनका शरीर बहुत शक्तिशाली जैसा था, जैसे कोई अखाड़े का पहलवान होता है। वे मुझे उठाकर सड़क तक लाए और वहां देखा तो एम्बुलेंस खड़ी थी। उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में लिटाया और मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, जय श्री राम। एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी बोला, तुम चलो, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं एम्बुलेंस चलने को हुई तो जहां मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था, मैं बैठा था और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना वहां वह व्यक्ति थे, ना कोई कार खड़ी थी, कुछ भी नहीं था वहां पर।
उस समय कुछ सोचने समझने की शक्ति भी नहीं थी मेरे में, तो कुछ समझ भी नहीं पाया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे बहुत मामूली सी ही चोटें थीं, लेकिन जब मैं गिरा था तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे सर में से ब्लड निकल रहा था, मेरे हाथों पर ब्लड लगा हुआ था और हॉस्पिटल पहुंचने पर मैं काफ़ी सही था। बहुत मामूली चोटें थी और साथ ही मेरे दोस्त से बाइक मंगवाई थी जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहां से मैं खुद बाइक चलाकर अपने घर गया। बार बार दिमाग बोल रहा था ये सब कुछ असंभव है, लेकिन ये सब कुछ हमारे प्रभु ने ही संभव किया है। और इन सब में मैं एक बात बताना भूल गया। मैं जब घर आ रहा था तो मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा था कि आपको कॉल किसने किया था, तो उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में जिसने आपको बैठाया था उन्होंने मुझे कॉल किया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उन्हें बोला कि आप वो मोबाइल नंबर दिखाओ, तो वो मोबाइल नंबर मेरा खुद का था। और मैं जब तक घर पहुंचा मेरे जीन्स की पॉकेट में एज इट इज मोबाइल रखा था, किसी ने मेरा मोबाइल नहीं छुआ था। और सच बोलूं दीदी, इस टाइम पे मुझे लिखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिनकी रक्षा हमारे प्रभु करते हैं उनके साथ कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता। वो मुझे साक्षात बचाने के लिए आए थे और मैं अपने प्रभु को पहचान भी नहीं पाया। और इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है अगर हमारी भक्ति में बहुत दृढ़ता, बहुत सरलता है, तो हनुमान जी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। हनुमान जी एक भक्त के लिए एक महान संरक्षक है, जो केवल और केवल भक्त की भक्ति और निष्ठा को ही महत्व देते हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को हनुमान जी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए और अपना अच्छा बुरा सोचना बंद कर दीजिए। वो आपका भार संभाल लेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और हनुमान जी के इस छोटे से भक्त का आप सभी को जय श्री राम। तो देखा आपने क्या अद्भुत है हमारे प्रभु की महिमा। इन भक्त ने सही कहा है, संकट चाहे कैसा भी हो, प्रभु से अपने विश्वास को टूटने मत दो। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, वो अपने भक्त के दुख को देख ही नहीं सकते। ये मेरा खुद का विश्वास भी है कि हमारे प्रभु संकट के समय पर सहायता करने के लिए आते ही आते हैं। बस अंत में मैं यही कहूंगी, हमारे प्रभु के दर्शन करने दुर्लभ जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से ये चौपाई दी हुई है, आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात स्पष्ट है कि हनुमान जी का तेज इतना है कि हनुमान जी की कृपा से ही हमें उनके अलौकिक दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इस समय पर जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं या संकल्प लेकर पूजा करते हैं, क्योंकि मैं खुद इतने सारे भक्तों का अनुभव सुन चुकी हूँ, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि हनुमान जी जब चाहते हैं तो वो अपने भक्त दर्शन जरूर देते हैं। और आप भी अगर हनुमान जी से रिलेटेड अपना सच्चा अनुभव हमें हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए जय श्री राम।